Welcome students. Today we start revision class for class 8 rational numbers and the question is descending order of this. Descending order means comparing of rational numbers. मतलब when you are able to compare two numbers, after that you can say ये बड़ा है या छोटा है. Then you can compare. It means we are comparing the numbers. We are comparing the rational numbers and after comparing we can write which number is स्मॉलर विच नंबर इज बिगर. डिसेंडिंग मीन्स बड़े से छोटा, सबसे पहले बड़ा आएगा उसके बाद छोटा आएगा. ठीक है. सो फॉर कंपेयरिंग रूल क्या था? फॉर कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर, फॉर कंपेयरिंग कंपेयर करना है हमको, तो मैं कंपेयरिंग बता देता हूं यहाँ पे. कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर, लेट अस कंपेयर 2/3 एंड 3/5. We have to compare. We have to put marks there. ये बड़ा है छोटा है क्या है. तो क्या करेंगे? क्या फर्स्ट रूल था LCM ऑफ डिनोमिनेटर, ये बताया था. डिनोमिनेटर पहला रूल था LCM ऑफ डिनोमिनेटर. LCM ऑफ डिनोमिनेटर हमने लिया. LCM ऑफ डिनोमिनेटर 3 और 5 का क्या होगा? इट इज 15. नाउ सेकेंड रूल था मेक डिनोमिनेटर इक्वल टू LCM. मेक डिनोमिनेटर मतलब मेक और डिनोमिनेटर इक्वल टू LCM. मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? एक डिनोमिनेटर 3 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5, तो ये 15 हो जाएगा. एक डिनोमिनेटर, अच्छा दूसरा डिनोमिनेटर क्या है? 5 है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा. मतलब हम दोनों डिनोमिनेटर को, जो कि एक बार 3 डिनोमिनेटर है एक बार 5 है, उसको 15 कर देंगे. ओके. सो व्हेन वी मेक 3 15, मुझको यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन ऐसे ही तो फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो हमको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिमिलरली हमको इस 5 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा. तो क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा यहाँ पे 10/15, तो यहाँ मिलेगा 9/15. नाउ वी कैन सी डिनोमिनेटर इक्वल हो गए. तो थर्ड स्टेप क्या है? जब डिनोमिनेटर इक्वल हो गए सो चेक द नंबर्स, मतलब कंपेयर द नंबर्स, कंपेयर न्यूमरेटर. ये हमारे पास न्यूमरेटर कंपेयर न्यूमरेटर. हम न्यूमरेटर कंपेयर कर सकते हैं. मतलब न्यूमरेटर क्या है? जो 10 है हमारा, जो 10 है वो 9 से बड़ा है. 10 है 9 से बड़ा, इसका मतलब ये 10 9 से बड़ा है, तो ये नंबर इससे बड़ा हो जाएगा. इसका मतलब हम लोग यहाँ पे ये साइन पुट करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? फॉर कंपेयरिंग रैशनल नंबर हमको डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ता है, और वो कितना होता है? इक्वल टू LCM. एक बार डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए तो न्यूमरेटर को कंपेयर करके, अच्छा ये भी चीज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई वाली भी हमको पता होनी चाहिए. अगर हम किसी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे एक चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है. तो ये कंपेयरिंग बता दी मैंने. तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, यू आर आस्क्ड टू कंपेयर टू नंबर्स टू राइट विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर नंबर. नाउ अब मैं इसका डिसेंडिंग ऑर्डर करूंगा. अगर आपको तब तक ऐड नोट करना है तो आप नोट कर लें, तब तक मैं ही करता हूं. तो अब मुझे सारे नंबर एक साथ कंपेयर करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स वही पहला रूल LCM ऑफ ऑल डिनोमिनेटर. LCM ऑफ ऑल डिनोमिनेटर, एक का 3 है, एक का 9 है, एक का 5 है और दूसरे का भी 5 है. दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. तो डिनोमिनेटर क्या आने वाला है? इसका डिनोमिनेटर आने वाला है 45. LCM आने वाला है 45. कैसे LCM निकालेंगे? 3 5 9. तो 3 से जब हमने किया तो ये 1 5 3, फिर 3 से किया तो 1 5 1. अच्छा अब 5 से किया तो 1 1 1. तो क्या एलसीएम हो गया मेरे पास? 3 × 3 × 5. ये कितना हो जाएगा? 45. एलसीएम 45 हो गया. तो मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ. मैं इसको इस 3 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 45 का 15 का. किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 15 का मल्टीप्लाई करूंगा. 15 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 का मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 30/45. किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. ओके, मैंने कॉमा लगाया. अब मैं इसको किसमें मल्टीप्लाई करूंगा? इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5 का. तो ये ऊपर क्या हो जाएगा? 1/5. कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -5/45. आप ऐसे कर सकते हैं.
हर चीज क्लियर हो रही है, कॉमा भी आप कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, फिर मैंने कॉमा लगाया, मैंने इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 9 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ भी मुझे 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा मेरे पास, -81/45। अच्छा, अब मुझे यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 9, 5 × 9 दैट इज अगेन 45, लेकिन ऊपर क्या मल्टीप्लाई करेगा, 5 × 9 दैट इज 27। नाउ यू कैन कंपेयर द न्यूमरेटर। तो पहले हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम प्रोसीजर वही है, डिनोमिनेटर को इक्वल किया, फिर डिनोमिनेटर पहले एलसीएम लिया, फिर डिनोमिनेटर को इक्वल किया, ठीक। सेकंड रूल फॉलो हो गया। थर्ड, कंपेयर द न्यूमरेटर। तो जब कंपेयर किया न्यूमरेटर, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है ये वाला, सबसे बड़ा ये वाला। तो ऑन कंपेयरिंग न्यूमरेटर, अब यहां लिखोगे ऑन कंपेयरिंग न्यूमरेटर। हमने न्यूमरेटर कंपेयर किया तो क्या आया मेरे पास, पहली बात जो 30 है, 30 उससे छोटा कौन सा है, 27, उससे छोटा कौन सा है, -5, उससे छोटा कौन सा है, 81। इसका मतलब क्या हुआ है, जब मैंने कंपेयर किया तो अब आप इसके नीचे डायरेक्ट या इसी के नीचे 45 लगा दो, देयरफॉर ये लिख के लगा दो क्या है, 30/45 सबसे बड़ा है, उसके बाद 27/45, उसके बाद -5/45 और उसके बाद 81/। अब इसको आप जिस फॉर्म में पूछा गया है उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन तो ये दे रखा था, हमने मल्टीप्लाई जो किया है वो अपनी मर्जी से किया, किसी ने हमसे बोला नहीं था आप मल्टीप्लाई करो, किसी ने हमसे बोला नहीं था कि आप मल्टीप्लाई करो। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो इसका हम पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम पहला पार्ट क्या है, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम एलसीएम लेंगे किसका, 8 का, 9 का, 6 का, 7 का। देखो कितना आता है, हमने 2 से किया, ये आ गया 4, 9, 3, 7। फिर अगेन 2 से किया तो आ गया 2, 9, 3, 7। फिर अगेन 2 से किया तो क्या आ गया, 1, 9, 3, 7। ओके, अब 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 1, 3, 1, 7। फिर हम अगेन 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 1, 1, 1 और 7। फिर 1, 1, 1, 7। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास एलसीएम आ गया 1, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7, क्या आ जाएगा, 7। तो ये क्या, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, 3 × 24, 72, 502, ये 502 आ रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या है, पहला स्टेप मैंने एलसीएम निकाल लिया है, सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को 502 करना पड़ेगा, सॉरी 504, डिनोमिनेटर को 504 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 504 आएगा, 504 करना पड़ेगा। तो जब डिनोमिनेटर को 504 करना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसमें क्या है, 8 में क्या मल्टीप्लाई करूं। तो देखो ये क्या है, ये तो लिखा है 8 × 9 × 7, अलग अलग करके लिख लो जैसे पड़े हुए हैं। तो 8 में मुझे इसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, 8 में 8 तो 504 आएगा, तो क्या आएगा, ये 63 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 63 मुझे ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे सिमिलरली मल्टीप्लाई हम बाद में कर लेंगे। 9 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 56 का। 9 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 56 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, आगे देखते हैं, 6 है तो 6 में कैसे निकालूंगा, देखो 6 मुझे इसको 504 बनाना है 6 को, तो 2 तो मैंने यहां से निकाल लिया, 3 मैंने यहां से निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये 6 हो गया, देखो 6 हो गया। लेकिन जब मैंने 2 से 8 से 2 निकाला तो मेरे पास बचा क्या, 4 इसमें बच गया। जब मैंने इसमें 3 निकाला था तो 3 इसमें बच गया और 7 ये हो गया। तो क्या हो गया, मुझे इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 84। किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 84 का। तो ये 84 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, सिमिलरली 7 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्टली 72 लिखा हुआ है, डायरेक्टली 72 लिखा हुआ है, तो मुझे 72 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकता हूँ मैं। सॉरी, ये 72 ने क्या 7 लिखा हुआ है, 72 सही है, 72 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा,
अब क्या देखो, नीचे तो सब 504 ही आने वाला है, नीचे तो सभी में 504 ही आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई मत करने लग जाना। आप बच्चे लोग नीचे मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, नीचे तो सब में 504 ही आएगा भाई, नीचे तो सब में 504 ही आएगा। अच्छा ऊपर देख लेते हैं, ऊपर कितना हो गया, ये हो गया 315 माइनस का 7। अच्छा ये कितना हो गया 42 कैरी 4 और 39। मल्टीप्लिकेशन देखना बेटा, गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा ये कितना हो गया 4 2 20 4 42 विद माइनस साइन। अच्छा ये 6 और माइनस के साइन। अब थर्ड स्टेप, पहला ये हो गया, थर्ड स्टेप कंपेयर न्यूमरेटर। तो ऑन कंपेयरिंग न्यूमरेटर, जब हमने न्यूमरेटर को कंपेयर किया, तो क्या मिला देखो, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा होगा 300, सबसे बड़ा है 216, उसके बाद 315, उसके बाद 392, उसके बाद 420। देयरफॉर क्या हो जाएगा 216 अपॉन 504, सबसे बड़ा हो गया। प्रेजेंटेशन बेटा बहुत मस्त होती है, आप लोग सॉल्यूशन कर देते हैं और आपको पता नहीं होता करना कैसे है। देखो ये एक तरीका है सीक्वेंस, देयरफॉर, और ये हो गया मेरा, किसकी जगह क्या ले सकता हूं मैं 3/7। अच्छा इसकी जगह क्या ले सकता हूँ, 315 कहाँ पे है -5/8। इसलिए क्या ले सकता हूँ 92 कौन सा है, 92 इस सेकेंड नंबर पे है 7/9। उसके बाद ये 420 वाला कौन सा है 5/6। सो देखो ये आपने क्वेश्चन कर लिया, ये आपका एक्सप्लेनेशन था। देखो इस तरीके से आई होप यू हैव गॉट आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके नाउ अब मैं आपको एक मतलब जो फाइनल देखो एक चीज, इसका मैंने एलसीएम लिया, अगेन इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, एलसीएम लूंगा मैं किसका, एलसीएम ऑफ 9 4 9 11। क्या ये क्वेश्चन कितना थोड़ा मतलब एलसीएम कितना टफ आने वाला है इसका, देखो कैसे टफ आने वाला है। अगर मैं तो क्या मुझे रियली एलसीएम को बड़ा करने, इसको एलसीएम को कैलकुलेट करने की जरूरत है, मतलब कंप्यूट करने की जरूरत है। एलसीएम क्या आने वाला है आप देखो एक बार, अब मैंने इसको 2 से किया। अच्छा मैंने इस बार 2 से पहले 3 से किया है और बाद में मैं 2 से कर रहा हूं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके आप ये चीज थोड़ा ध्यान रखना कि मैंने देखो पहले, आप बोलो कि सर ने पहले 11 आया यहाँ पे, तो 1 1 1 1, तो एलसीएम क्या आ गया मेरे पास, अगर मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 3 × 3 × 11। अच्छा इस एलसीएम को मैं ऐसा ही लिखा रहने दो, तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं क्यों अपना टाइम खराब करूं, मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इससे मतलब ही नहीं है। देखो कैसे मुझे एलसीएम पहला क्या बनाना है, पहला भी बनाना है, दूसरा भी बनाना है, तीसरा भी बनाना है, मतलब पहला एलसीएम मेरे पास 4 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 11। मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं, मुझे ये पूछा गया है, मुझे ये सब मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछा गया है। तो देखो 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ये हो जाए, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, देखो तो 3 मैंने अगर इससे कम कर लिया तो कितना बचा 4 × 3 × 11, मतलब ये जो 3 था यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे तो यही आने वाला है ना, नीचे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा 4 × 9 × 11, क्योंकि यही आने वाला है, और ऊपर में मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। अगर क्वेश्चन टफ है तो मैं उस तरीके से इसको कर सकता हूं। देखो नीचे मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसको यहीं छोड़ दो आप, ये 4 मेरे पास 4 आ चुका है, मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि वो बनाने के लिए 9 × 11, तो ये यही बन जाएगा। तो मैं इसमें क्या करूंगा 9 × 11 क्या हो गया, नीचे मेरा सेम चल रहा है, नीचे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर टाइम बचने वाला है। अच्छा ये 9 छोड़ दिया तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 × 11, देखो तो 4 × 11 मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 × 11 दोबारा वही आ रहा है नीचे। अच्छा अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 11 तो मेरे पास है ही, क्या मल्टीप्लाई करूंगा 4 × 9,
4 इंटू 9, तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा 4 इंटू 9। ओके 4 इंटू 9। अच्छा अब देखो कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया है, लेकिन नीचे मुझे क्या करने की जरूरत है, नीचे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नीचे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लूँ, लिखना ज्यादा पड़ रहा है तो नीचे तो सभी में यही आ गया है, इसको ही लिखा रहने दो। क्यों अपना आप टाइम वेस्ट करोगे, इसको कैलकुलेट करने में आप क्यों ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे अपना, क्योंकि नीचे तो सब एक आ ही चुका है, नीचे तो हमारे पास ये सेम आ चुका है। हाँ ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या करना पड़ेगा। ओके इसको कैलकुलेट करने की बेटा कोई जरूरत नहीं है, इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो पता है। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5 या 20 20 60 60 11 जा 660 देखो टाइम बच रहा हमारा। अच्छा इसको 99 6 जा मतलब 99 6 मतलब एक कम, तो क्या 600 में 600 में से 6 कम मतलब 594 भाई 900 है, देखो 100 माइनस 1 तो 600 में से 6 कम 594, यही तो ट्रिक है हमारे पास। अच्छा ये अब 20 11 जा 220। अच्छा इधर 52 9 जा 52 9 जा मतलब 52 9 जा में ये घटा देना है, मतलब 52 को हमने इस तरीके से निकाला गया तो क्या आ जाएगा, देखो ट्रिक्स हैं ये कुछ। 6468। अच्छा अब कंपेयर कर लो आप, अब कंपेयर कर लोगे तो देखो ऑन कंपेयरिंग न्यूमरेटर आपको पता चला, क्या पता चला, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है मेरे पास, उसके बाद सबसे छोटा, सॉरी तो छोटे में कौन सा साइन लगेगा, ये इससे बड़ा हो गया, फिर ये इससे बड़ा हो गया और ये इससे बड़ा हो गया। और आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, अब ये स्टेप छोड़ दें, इसकी जगह में ये किसकी जगह आया है, ये आया है पहले वाले की जगह, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दें 94। दूसरा वाला है ये हमारे पास, तीसरा वाला क्या है 220। तो देखो बेटा इसकी कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, हमने एलसीएम निकाला लेकिन इसकी एक्चुअल कंप्यूट की जरूरत हमको नहीं पड़ी। तो ये भी कर सकते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और करना चाहो तो कैलकुलेट कर भी दो अगर आपके पास टाइम है तो कर दो। क्या है देखो 99 4 जा कितना होता है, मतलब 99 4 जा 404 कम 396 आप यहीं लिख दो सीधे 396। मतलब कहने का मतलब है आपको अपना टाइम भी बचाना है, अगर आपका लास्ट में टाइम बचता है तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको पूछा नहीं गया, पूछा आपसे ये गया है, ठीक। तो आपने तो कैलकुलेट भी कर दिया लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं आई। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा काफी इजी, एलसीएम देख के निकाल सकते हैं। कितना 30, कितना एलसीएम में डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका, क्योंकि रिवीजन क्लास है ये। एलसीएम 30 है। अच्छा डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 6 का, नहीं सॉरी 10 का, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा इसमें कितना 20 बनाऊंगा तो किसका मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी ये 30 बनाऊंगा तो 15 का मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, ये हो जाएगा। अच्छा इसमें 10 का मल्टीप्लाई करूंगा 30, ये 40 हो जाएगा। अच्छा इसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा 6 का, ये 30 हुआ तो ये कितना हो गया 42 का। अब कंपेयरिंग न्यूमरेटर कंपेयरिंग न्यूमरेटर जब न्यूमरेटर कंपेयर किया तो देखो क्या आया, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है माइनस वाला ही सबसे छोटा होगा भाई। उसके बाद क्या होगा, उससे बड़ा सबसे छोटा ये, उससे 40, उससे 42। भाई वो कौन सा लिखना है, हमको लिखना है इस बार असेंडिंग ऑर्डर, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा।
अब देयरफॉर 45/30, या आप यहीं भी लगा सकते हो। अगर आप स्टेप बताना चाहते हो तो आपने यहाँ भी लगा सकते हो। अच्छा, तो देयरफॉर ये किसकी जगह आया, ये आया है -3/2 की जगह, और 20y की जगह कौन सा आया है 2/3। अच्छा, 40/30 की जगह कौन सा आया है 4/3, 42y की जगह आया है ये, देखो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन ये है कि हमको बताना है कि रैशनल नंबर है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि बताना है रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो हमको पता है कोई भी नंबर पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जाए उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं, 9th क्लास का नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने नंबर सिस्टम ढंग से बताया हुआ है। तो पी क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्या होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी जीरो हो सकता है, पी जीरो हो सकता है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। देखो अगर पहला केस करूं तो पहले में क्या है, पी तो -5 है और क्यू कितना है 11 है। इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। अच्छा, इसमें पी 0 है और क्यू 6 है, रैशनल नंबर है। अच्छा, ये भी -5 है, -11 रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। लेकिन इसमें क्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं हुआ, ये रैशनल नंबर नहीं हुआ। क्योंकि 0 से कोई चीज डिवाइड हमको नहीं पता, हम डिवाइड 0 कर सकते हैं लेकिन 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर नहीं था। और अगला क्वेश्चन है हमारा प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड। तो आपको पता है अगर दो क्वांटिटीज का हम लोग ऐड करते हैं और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, मतलब अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास है, हम उसको ऐसे ऐड कर रहे हैं, ऐसे ऐड कर रहे हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी हमारे पास, लेट अस टेक, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कौन सी, कम्यूटेटिव। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास 14/3 है, 14/3 है, एक प्रॉपर्टी क्या होगी, कम्यूट कर दिया, कम्यूट। जैसे अगर मेरे पास 14/3 है और ये 5/3 है, तो मैं अगर इसको ऐसे ऐड करूंगा, ऐसे ऐड करूंगा, तो ये उनको बताना पड़ेगा ये 9 है, ओके 9 है, तो ये क्या बराबर आएगा, ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको LHS ले सकता हूँ, LHS, और LHS में जोड़ूंगा तो वही LCM लेके जोड़ूंगा, LCM लेके जोड़ूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/9 LCM लेके जोड़ के देखा मैंने, तो कितना आया, ये आ गया 29। आप ढंग से करेंगे जोड़ के। और मैं RHS इसको लूंगा तो मैं दोबारा इसका LCM इक्वल करूंगा तो 15/9 और 14/9, ये भी कितना आ गया 29/9। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है एडिशन ऑफ जीरो, एडिशन ऑफ जीरो। अगर 5 प्लस में इसको 0 करता हूं तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये आएगा, इसको भी आप 0 कर सकते हैं, एडिशन ऑफ जीरो LHS RHS लेके प्रूव करके देख सकते हैं। और क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। LHS RHS लेके जोड़ के इक्वल प्रूव कर दो तो आइडेंटिटी जीरो की, उसमें एडिशन ऑफ जीरो की आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। ये सेशन मैंने कुछ क्वेश्चन फास्ट मोड पे इसलिए किए क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। आपको अगर कंप्लीट वीडियो देखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।